पिया प्यार मिला दुनिया भूल गए हम अतिथि सुख में छोड़े जीवन का पल पल सफल हुआ होकर भी तेरा प्यार है बाबा मेरा संसार है बाबा मेरा संसार है अपनी धरती अपने अंबर अपनी धरती अपने अंबर तुझ में ही सिंधु आकार है बाबा अपना संसार है बाबा मेरा संसार है बाबा अपना संसार है बाबा मेरा शांति। अब तक हमने माँ जगदम्बा के 7 स्वरूपों का चिंतन किया, अवलोकन किया और अभ्यास भी किया। और जो भी माँ जगदम्बा के, माँ दुर्गा के रूपों का, शक्तियों का चिंतन किया, वर्णन किया, स्वरूपों को देखा, बहुत भव्य स्वरूप में, बहुत दिव्य स्वरूप में, कोई कमल आसनी थी तो कोई मोर आसनी, तो कोई सिंह आसनी, लेकिन जिस भी आसन पर जो भी देवी माँ थी उनका स्वरूप बहुत सुंदर, मन को भाने वाला, आकर्षित करने वाला था। लेकिन माँ दुर्गा का एक ऐसा स्वरूप भी जो देखने में अलग सा दिखता है, डरावना सा दिखता है, काली माँ का स्वरूप। आज तक हम सुनते आए, देखते आए कि काली माँ माना भयानक स्वरूप। अब तक हमने शक्तियों के वर्णन में समय विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति और निर्णय शक्ति, इन सब शक्तियों का चिंतन किया। लाइफ में जितना स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, स्थिर, दिव्यता की ओर, डिविनिटी की ओर हमें ये शक्तियां लेकर जाती हैं, उतना ही सबसे बड़ी शक्ति है फेस टू फेस करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। हम आज तक सुनते आए थे कि कोई ईंट का जवाब देता है तो उसे पत्थर से देना चाहिए, यानी हम किसी से कम नहीं हैं। वास्तव में सामना करने की शक्ति का ये स्वरूप नहीं है। सामना करना है हमें अपनी बुराइयों से, अपने संस्कारों से। अगर माँ काली माँ का हम उस स्वरूप को चित्रित करें, वर्णित करें, ध्यान से देखें, तो उसमें दिखाते हैं कि माँ काली के गले में रुंडों की माला पड़ी हुई। अभी तक जो भी देवियों का चित्रण किया हमने, उसमें हमने देखा पुष्पों की माला थी, लेकिन माँ काली के चित्र में हम देखते हैं रुंडों की माला, मनुष्य के मुंह बनी हुई माला,
वास्तव में ये प्रतीक है हमारी कमियों का, हमारी बुराइयों का। मानव आत्मा जब गिर जाती है तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, वैमनस्य जैसे विकार पैदा हो जाते हैं। माँ दुर्गा का स्वरूप है उन विकारों पर, उन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेना। अर्थात जब कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करता है तो विजय की निशानी में क्या करते हैं? विजय की निशानी में क्या करते हैं? उसको माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, हार पहनाते हैं, स्वागत और सम्मान में कि सामने वाला व्यक्ति विजयी होकर आया। तो काली माँ का ये स्वरूप हमारी बुराइयों के, हमारे संस्कारों पर विजय प्रतीक करने का स्वरूप। उधर दूसरी ओर हम काली माँ के चित्र में देखते हैं एक कटोरा हाथ में है, रक्त से सना हुआ और मुंह पर भी रक्त लपटा हुआ। भला कोई माँ इतना भयंकर रूप कैसे ले सकती है कि किसी का खून ही पी ले? इतनी हिंसात्मक तो नहीं हो सकती। वास्तव में व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, वैमनस्य को जीत तो लेता है, परंतु अहंकार जो सबसे बड़ा शत्रु बनकर, देह अभिमान सबसे बड़ा शत्रु बनकर उसके जीवन में आ जाता है। देह अभिमान जो एक बहुत विशाल का है, उसको कहा जाता है शत्रु कहो, विकार कहो, बुराई कहो, कमजोरी कहो। क्योंकि जब देह अभिमान आता है, मैं का, बुद्धि का अभिमान, देह का अभिमान, धन संपदा का अभिमान, नेम और फेम का अभिमान, अगर यहाँ अभिमान की लिस्ट निकालने बैठे तो बहुत सारी लिस्ट निकल कर सामने आएगी। हम ईश्वरीय शक्ति के सानिध्य में जब आते हैं, हम सब विकारों को जीत लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारी विशेषताओं का अभिमान बढ़ता चला जाता है। हमारी इच्छाओं का अभिमान हमें बढ़ाता चला जाता है। इच्छाएं मनुष्य की बढ़ती चली जाती है, कामनाएं मनुष्य की बढ़ती चली जाती है, जिसको बाबा कहते हैं इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती है। मिसला उदाहरण के तौर पर, मेरे अंदर कोई विशेषता है, भाषण करने की विशेषता है, मुझे इच्छा रहती है कि कोई सामने वाला आके बोले तुमने बहुत अच्छा भाषण किया। ये क्या है? और जब तक नहीं कोई बोले तो 4 लोगों से जाके पूछेंगे ठीक था, ठीक था। एक है कमी पूछने के आधार पर कि मैं इम्प्रूवमेंट करूं जो मैंने बोला, एक है मैंने बहुत अच्छा बोला। दूसरा अभिमान, उदाहरण के तौर पर मैंने कोई सेवा की, भोजन बनाने के, मैं लोगों को इसलिए खिला रही हूँ, स्वाद करा रही हूँ, स्वाद चखा रही हूँ कि लोग कहें भोजन बहुत स्वाद बनाया आपने। किसने बनाया? मैंने बनाया। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम सेवा की फील्ड में आते हैं तो ये अभिमान कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जैसे अभी छोटी सी सेवा है फोटो खींचने की, मैं तो फोटो में आता ही नहीं, सेवा है ना ये, मैं तो फोटो में आती नहीं, तो सेवा है ना।
ये बाबा की सेवा में मेरी विशेषता, मेरी क्वालिटी यूज हो रही है। तो इस मैंपन की, इस इच्छा से भी परे होना, सामना करना। मनुष्य लोगों से तो सामना कर सकता है, बट अपनी कमी से, अपनी कमजोरी से उसे सामना करने में मेहनत करनी पड़ती है। मैं चिंतन कर रही थी तो मुझे दादी प्रकाश मणि जी याद आए। जब भी वो हमारी क्लास कराते थे तो एक कहानी जरूर सुनाते थे। कहते थे बड़ा बड़ा कैसे बना, हम सबने सुना भी होगा। ये बड़ा, तू बड़ा कैसे बना। तो बड़े को पूछा गया, बड़ा माना दही बड़ा। उसको पूछा तू अपनी कहानी तो बता, तू बड़ा कैसे बना। देखने में तो तू बहुत छोटा था, पर बड़ा कैसे बना। बोला जब मेरे मालिक ने मुझे धरती से ऊपर बाहर निकाला तो मैं बहुत छोटा था, नन्हा सा था। उड़द की दाल छोटी सी बोला मैं बहुत छोटा था, नन्हा सा था। मेरा जीवन का सफर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। मेरे मालिक ने मुझे जब देखा कि इतने सुंदर सुंदर ये दाने हैं, इतने सुंदर सुंदर, उसको देखकर मुझे तरस नहीं आया मेरे ऊपर। उसने मेरी महिमा नहीं की, बल्कि क्या किया, मुझे खेत में दूसरी जगह ले जाकर खूब पीटा। बालियों में होता है, उसमें से निकलना मुश्किल होता है, वो उसको पीट करके उसमें से मुझे निकाला गया। ठीक है, इतनी मार भी नहीं थी, मैंने सहन कर ली, कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे बाहर तो मुझे आना ही पड़ेगा। मैं बाहर भी आ गया। मेरा सफर यही पूरा नहीं हो जाता। जब मैं दुकान पर बेचा गया तब तक मेरा सफर ठीक ही तो था। किसी और ने मुझे खरीदा, थोड़ा दुख तो हुआ कि मैं अपने मालिक के घर से जा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मैं जब किसी और के पास जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। जिसके घर में गया उसने लिया और पानी में मुझे डुबो दिया। दाल को पानी में डुबो देते हैं, रात को डुबो दिया, एकदम ठंडे ठार पानी में मुझे डुबो दिया। और फिर मेरा सिलसिला शुरू हुआ जिंदगी के सफर का सबसे कठिनतम समय। मुझे खूब मसला गया, मसल मसल कर एक भी कलेवर मेरी छाल तक उतार दी गई, मेरी खाल तक उतार दी गई। और उसके बाद मुझे मिक्सी में खूब पीटा गया, खूब घिसा गया, खूब रगड़ा गया, जब तक कि मैं एकदम काले से कैसा गोरा नहीं हो गया। खूब मसला गया, खूब घिसा गया और मैं काले से एकदम गोरा हो गया। इतना मुझे खूब, लेकिन मेरा आकार बदलता जा रहा था, मेरा रूप बदलता जा रहा था, मैं दाने से बड़े रूप में आता जा रहा था। मुझे इस बात की खुशी तो हो रही थी कि कल तक मैं एक छोटा दाना था, आज मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। और जब दाल को पीसा गया मैंने सोचा ये सिलसिला यही पूरा होगा, परंतु ये क्या, पीसने के बाद भी छोड़ा नहीं गया, खूब उसको क्या किया, फेंटा गया खूब अच्छी तरह से। उसमें मेरा रूप और फूल कर और बाहर आया, मेरा बड़प्पन और बाहर आया। और जब उसको क्या फेंट कर जब मैं हल्का हो गया तो मैंने सोचा अब तो बस करेंगे ना, लेकिन उनको कहाँ तसल्ली थी। उन्होंने तो गरम कढ़ाई में तेल में मुझे जरा भी नहीं सोचा, क्या किया, डाल दिया दे छनाछन। और फिर मैं तो एकदम इतना बड़ा फूल कर हो गया,
इतना सा डाला था, इतना बड़ा हो गया। अभी भी कहाँ तसल्ली थी, उसमें से निकाला। कौन ऐसा करता है कि गरम से ठंडे में, ठंडे से गरम में? मुझे तो गरम गरम निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया, और केवल ऐसे नहीं, नमक के पानी में डाला मुझे ऊपर से। पहले तो जलाया, पहले पकाया, और फिर मेरे ऊपर क्या किया, नमक भी छिड़क दिया। और इतने में तसल्ली नहीं हुई, है ना? दही में डाल के सुंदर सा उसके ऊपर नमक भी डाली, मिर्च भी डाली, चटनी भी डाली, हरी भी डाली, गोरी भी डाली, काली भी डाली, और फिर क्या कहते, वाह क्या स्वाद है। तो ये कहानी है दही बड़े की। तो मीठी बहनों, मीठे भाइयों, बड़ा बनना इतना सहज नहीं है, सुना? जीवन में महिमा योग्य बनना इतना सहज नहीं है। जीवन के अंदर जब हम एकदम अपने बाहरी स्वरूप को खत्म कर देते हैं, बाहरी स्वरूप को खत्म कर देते हैं, अंदर की कमियों का अंश और वंश भी खत्म कर देते हैं, तब हमारा रूप बाहर निखर कर आता है। हमें हमारे मालिक पर, ईश्वर पर इतना अटूट अगाध प्यार हो, निश्चय हो कि मेरा मालिक मुझे जहाँ लेकर जाएगा, मेरे जीवन के क्षेत्र में सदा मुझे आगे ही बढ़ाएगा। बहुत ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, बहुत ऐसी अनहोनियाँ हमारे सामने आती हैं। सामना करने का मतलब ये नहीं है, कई बार हम कहते हैं हम तो सहन कर देना, बाबा ने कहा ना सहन कर लो। हम गलती कर जाते हैं, जहाँ हमें सहन करना है वहाँ हम सामना कर लेते हैं, और जहाँ सामना करना है वहाँ सहन कर लेते हैं। किसी ने कोई समझानी दी, दादियाँ हमें सिखाती थी कि बाबा ने हमें जीवन बनाने के लिए ये ज्ञान दिया है, अगर हम बने बनाए होते तो बाबा के घर में क्यों आए होते। तो अगर हमें हमारे बड़े कोई शिक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब हमें बाबा कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा बनाना चाहता है, कुछ आगे बढ़ाना चाहता है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। हम घरों में, लौकिक कारोबार में भी कई बार कई ऐसी उलट पुलट बातें हैं जिनको, चाहे वो बिजनेस की हो सकती है, चाहे किसी के चरित्र की हो सकती है, चाहे किसी के घर और परिवार में किसी और तरह की हो सकती है, जो नियम और वैल्यूज और गुणों के विपरीत है, चरित्र के विपरीत है। तो ऐसी परिस्थितियों में भगवान ने कदाचित नहीं कहा कि तुम सहन करो। ऐसी कहीं परिस्थिति है जहां आपके चरित्र को दाग लग रहा है, जहां आपके बिजनेस में किसी प्रकार का दोष लग रहा है, जहां आपके ऊपर जीवन भर के लिए कोई ब्लेम लग रहा है, कोई कलंक लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें सामना करना पड़ा तो हम सामना भी कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। कई बार एग्जाम्पल आता है कि मान लो आपके कारोबार में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जैसे मान लो कोई चोर आया किसी दुकान के अंदर, ठीक है ना? अब दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि चोर आया, उसको क्या चाहिए, धन चाहिए। अगर उस समय आप धन नहीं देते हो तो आपके सामने दो बातें, या तो जान दे दो या धन दे दो। चॉइस आपकी है, क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे कि तू धन ले जा, धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जान दोबारा नहीं आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय बाबा की याद से, बाबा की शक्ति से आता है। मुझे घटना याद आती है, मैं राजस्थान में थी, एक बाबा के बच्चे बहुत ज्ञान में चले थे, नए नए। उनकी युगल जो थी ना, वो ज्ञान में नहीं चलती थी, बल्कि 2 बार 3 बार उसने मेरे ऊपर प्रहार भी किया, चोट भी पहुंचाई मुझे। मैं उसको प्यार से समझा देती थी, लेकिन वो समझती थी कि शायद मैं उसके पति को बिगाड़ रही हूँ, नहीं समझती थी। तो लोगों ने भी समझाया, समाज ने भी समझाया। जब उसके घर में एक दिन अचानक चोरी हुई, दुकान में चोरी हुई तो सारे शहर में क्या होगा, देखा ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता था ना, इसलिए इसके घर में क्या होगी,
चोरी हो गई। लेकिन मैंने देखा वो जो भाई जी आते थे, उनको इतना बाबा में अटूट निश्चय था, एक बल एक भरोसा था, सचमुच देखने लायक था वो। जब लोग उनको ये बोल रहे थे कि आपकी चोरी हो गई, आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जाते हो, कहना नहीं मानते हो, आप धर्म से हट करके अलग पथ पर जा रहे हो, इसलिए आपके घर में चोरी हो गई है। उसने कहा, आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो, चोर केवल मेरी तिजोरी में से पैसा लूट कर गया, दुकान तो खाली करके नहीं गया, दुकान तो खाली करके नहीं गया ना। ये मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाता हूँ, इसलिए भगवान ने ना तो मेरी जान ली, ना तो मेरी कपड़े की दुकान खाली करी, केवल थोड़ा मात्र कुछ ले गया तो मेरा बहुत बड़ा संकट, केवल मेरा बाबा वो रक्षा बन करके, रक्षा जिसको कहते सहारा बनकर आया मेरा मालिक, और उसने सब कुछ से तो बचा लिया मुझे। तो हम अपने आप को चेक करें कि हमें बाबा के ऊपर इतना एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। कहते हैं एक बार गाय जंगल में जा रही थी तो उसके पीछे शेर पड़ गया। शेर है ना, शेर को शिकार मिल गया। गाय भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। भागते 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 पानी का एक तालाब आया। शेर क्या किया, गाय क्या किया, उस पानी के अंदर कूद गया। शेर भी पानी के अंदर कूद गया। अब वो था दलदल, गाय भी दलदल में निकलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन फंसती जा रही थी। शेर जो कूदा था वो भी फंसता जा रहा था। तो गाय उसको देख रही थी बराबर, दोनों ही कोशिश कर रहे थे उससे निकलने की। थोड़ी देर के बाद गाय ने शेर को पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? कहता कोशिश तो कर रहा हूँ। बोला तुम्हारा कोई मालिक है? कहता मेरा तो कोई मालिक नहीं है, मैं तो इस जंगल का कौन हूँ? राजा हूँ मैं तो इस जंगल का। बोला अच्छा। बोला तू क्यों इतना बोल रही है? कहता मेरा मालिक है और मेरा मालिक आएगा और मुझे लेकर जाएगा। बोला देखता हूँ। देखा थोड़ी देर के बाद, शाम ढूंढते ढूंढते उसका जो मालिक था, जो गऊ चराने वाला, वो ढूंढते ढूंढते उसने देखा मेरी एक गाय कब हो रही है। वो ढूंढते ढूंढते आया तो उसने देखा कि सामने गाय जो है वो दलदल में फंसी हुई है। लेकिन उसके सामने भी एक सिचुएशन थी कि शेर भी सामने, अब उसको तो नहीं पता था कि वो बिल्कुल दलदल में फंसे पड़े। उसने नज़दीक आके थोड़ा देखा कि वो तो दलदल में फंसे पड़े हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस ग्वाले के मन के अंदर आया कि मेरे पास जो रस्सी है ना, उस रस्सी को उसने गाय के गर्दन में डाला, गले में डाला, और धीरे 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 गाय को दलदल से बाहर निकाल दिया। गाय ने मुड़कर बोला, देखा देखा मेरा मालिक आया और मुझे निकाल कर ले गया। ये है अटूट निश्चय। हम कहते हैं हमें बाबा मिला, बाबा मिला, बाबा मिला। क्या हमें निश्चय है? क्या एक बल एक भरोसा है? अगर हम सच्चाई के पथ पर चल रहे हैं और अभी तक हमने जिन शक्तियों का वर्णन किया, चिंतन किया, क्या हमने प्रैक्टिकल उनका अभ्यास किया? कि सुनते हुए नहीं सुनने का। कईयों को मैं देखती हूँ लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ, इधर उधर देखते रहते, ऐसे करते रहते, ऐसे करते। सुनने वाले की निशानी पता चलती है कि वो अंदर चीज जा रही है या नहीं जा रही है। बाबा के इस घर में हमारे दादी जी कहते थे, एक ने कही दूसरे ने मानी। ज्ञानी की निशानी क्या होती है? हर बात को समझना। ज्ञानी उसको कहा जाता है जो फूक फूक करके, सोच सोच करके जिंदगी की राह में हर कदम रखते हुए आगे बढ़ता चला जाए। तो अभी तक हमने जिन गुण और शक्तियों का वर्णन किया, केवल वर्णन तक या सुनने तक मत रखना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा के बच्चे, हमने एक बल एक भरोसे से उस परम शक्ति को जाना है, माना है, पहचाना है। अपने दिल में आज सारा दिन 24 घंटे कम तक अंदर उसको चेक करना, कहाँ तक मेरे अंदर विड्रॉ करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति,
समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आई है। जब तक ये पीछे की हमारी 7 शक्तियाँ नहीं आएंगी तब तक ये 8वीं शक्ति भी हमारे जीवन में आ नहीं सकती। माया तो बहुत फेस करेगी, हमारा बहुत सामना करेगी, परंतु हमें समाज में आई हुई परिस्थितियों के सामने, बाबा कई बार कहता है शेर तो क्या है, किसी ने पूछा कि शिव शक्ति के नीचे शेर क्यों दिखाते हैं, तो बाबा कई बार कहता ये परिस्थितियां तो टाइगर जो पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, इनसे डरो नहीं। बातें तो बहुत आएंगी, घटनाएं भी बहुत घटेंगी, समस्याएं भी बहुत आएंगी। कहते हैं एक बार एक जंगल में एक साधु मंदिर से निकल कर जा रहा था, उसके हाथ में, सन्यासी होते हैं ना, तो प्रसाद लेकर जा रहा था। तो मंदिरों में क्या होता है, बाहर बंदर बहुत होते हैं, तो उसके पीछे बंदर लग गए, एक लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, वो दौड़ता जा रहा था और जितनी तेजी से वो साधु दौड़ रहा था उतनी तेजी से क्या था, बंदर भी दौड़ रहे थे। तो उधर एक बुजुर्ग सन्यासी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा तुम दौड़ क्यों लगा रहे हो? तो बोला दौड़ूं क्यों ना, ये मेरा प्रसाद ले जाएंगे, मेरी झोली लेकर चले जाएंगे। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा सुन, एक बात सुन, तो मैं ना कहते कि अपना टर्न कर ले, क्या कर ले, अपना रुख बदल ले, अर्थात जिधर बंदर दौड़ रहे हैं तुम उनके सामने दौड़ना शुरू कर दे। कहते सचमुच मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, मेरी थैली तो नहीं लेकर जाएंगे? बोला नहीं, थैली तो नहीं लेके जाएंगे, तुम इनके सामने दौड़ो। जैसे उसने दौड़ना शुरू किया सारे बंदर क्या हुआ, भाग गए ना। ये प्रैक्टिकल कहानी। मैं जब छोटी थी ना तो बाबा के घर से मुझे बहुत प्यार था। बाबा के घर शिवरात्रि का दिन था, माता श्री हमारी चली गई थी और मुझे आया कि मुझे जाना है। और आपको पता है कि उस जमाने में सर्दी के दिनों में कितनी ठंडी होती थी और कितना अंधेरा होता है सर्दियों में। तो मैं भी मन में आया कि माता श्री तो चली गई, मुझे भी जाना है। कपड़े वपड़े पहने, नहाया धोया और मैं भी चली गई। हमारा एरिया थोड़ा सुनसान है वहाँ का। तो मैं जैसे ही गई तो ना मेरे हाथ में कुछ नहीं, बच्चा बुद्धि मैं समझती हूँ 7वीं 8वीं क्लास में होगी। तो जब मैं जा रही थी तो मेरे पीछे क्या हुआ, कुत्ते लग गए, डॉगी लग गए। सुना, अब मुझे किसी ने सिखाया तो नहीं था, आपको तो अभी भी ज्ञान देने वाले बहुत है, मैं तो छोटी सी बच्ची थी, मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं था। लेकिन मैं बार बार क्या करती थी, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देती थी। तो जैसे ही कुत्ते के पीछे भागती थी वो भाग जाता था। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ गया। सुना, तो मैं बढ़ती बढ़ती आगे आगे उन कुत्तों को फेस करती करती चली गई। फिर एक और बड़ी सिचुएशन मेरे सामने आ गई। कोई भाई एक गली से निकल करके आया और मैं सोचने लगी ये तो मेरा पीछा कर रहा है। अब ये तो मैंने सोचा नहीं कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है कि इतने डॉग इसके पीछे आ रहे हैं। तो मुझे डर लगने लगा कि ये क्या। मैंने एक सेकंड बाबा को याद किया, बाबा नीचे, बाबा आप मेरे साथी हो ना, आप मेरे सर्वे सर्वा हो ना। बस मन में ऐसे कहते कहते मैं जा रही थी और वो भाई भी बड़ा धीरे धीरे स्मूथली, तेज में नहीं आया, इतने करते करते वहाँ से रास्ते से मैं निकल कर बाबा के घर पहुँच गई। तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। परिस्थितियाँ आपको डराने के लिए आएंगी, आपके जीवन में आपको धमकाने के लिए आएंगी, आपको हराने के लिए आएंगी, है ना। लेकिन कभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी विशेषता को छोड़ दो। चाहे वो भोजन बनाने की विशेषता है, चाहे भाषण करने की विशेषता है, चाहे सफाई करने की विशेषता है, चाहे कोई भी विशेषताएं हैं, ये सब विशेषताएं ईश्वरीय देन है। इन विशेषताओं के किसी कहने से, किसी बातों से, किसी कारण से हमने इन विशेषताओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि फेस करना है, सामना करना है और बाबा की सेवा में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति शांति शांति। समझ में आया? आपकी क्या समझ आया? समझ में आया? कोई कहे तुमने तो खाना ही खराब कर दिया, कोई तो कहे तुमने तो वीडियो ही खराब कर दी। क्या समझ में आया? तुमने तो सारी फोटो ही खराब कर दी, तुमने तो क्या बर्तन मांजे, है ना, ठीक ही नहीं मांजे, क्या पोछा लगाया तुमने, है ना।
कोई कुछ भी कहता रहे, इम्प्रूवमेंट करनी है मुझे, आगे बढ़ना है, उसमें अपने आप एकांत में चले जाना है और फिर विश्लेषण करना है, चिंतन करना है, आगे बढ़ना है, देखना है कि सचमुच मेरी कहाँ कमी है। जब हम एनालाइज करेंगे, अपने आप में अन्वेषण करेंगे, अपने आप का चिंतन करेंगे, अपनी खोज करेंगे, तो हमारी वो कमियां जो हमें हमेशा हमारे मार्ग से पीछे हटा कर ले जाती है, विपत्ति बनकर, वो विपत्तियों पर हम विजय प्राप्त कर लें। चलो बाबा ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
प्रीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है कितना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है कितना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। फिर बाबा पूछ रहे तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा बता रहे हैं जिनकी बुद्धि में बाबा की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब कर देते हैं। फिर बाबा पूछ रहे मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा। और क्या पूछ रहे हैं पश्चाताप कब होगा। बाबा ने ये नहीं पूछा जार जार कब होएंगे, पश्चाताप कब होगा। बाबा कहते जब उनको पता पड़ेगा ना कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, तो उनका मुंह फीका पड़ जाए। और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत किया, पढ़ाई नहीं पढ़ी। कईयों को अलग से बैठ के भी समझाते हैं, नहीं समझ में आता। स्टेमिना है, ताकत है, लेकिन उस ताकत का यूज नहीं कर पा रहे। बाबा ने तो अभी पश्चाताप भी कह लगे। ऐसे बाबा के कई बच्चे झाड़ झाड़ आंखों से खून के आंसू बहाएंगे, जिसको कहा ये प्रभु सब कुछ तो तुमने दिया था, तन में शक्ति भी दी थी, मन में शक्ति भी दी थी, धन की शक्ति भी दी थी, और सबसे बड़ा पश्चाताप किस चीज का होगा, समय का। समय भी दिया था, लेकिन ये प्रभु तू धरती पर आया, हमने तेरे को पहचाना नहीं। हर बात को हमने सुना करके अपने मनमत पर ही चलते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के सामने एक सबसे बड़ा पेपर और आता है मनमत का। अपने ढंग से ही अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, अपने ढंग से ही अपना चलना फिरना खाना पीना सेट कर लेते हैं।
बहुत पछताएंगे, बहुत। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं है, ये याद की यात्रा है। याद के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है। बाबा को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये क्लास है, इस क्लास में सबको कायदे से बैठना होता है। तो बाबा के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुमको खजाना मिल रहा है। इधर उधर ताप जाप मत करो। ये अविनाशी ज्ञान खजाने की जितनी तुम्हारे अंदर वैल्यू होगी उतना ही पात्र में ठहरेगा, बाकी तो इधर उधर बह जाएगा, चला जाएगा, है ना। बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है। सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है, बाकी बैठो बल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुकात नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, कई सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी भी भट्टी थी, बात ही कुछ और थी। वहाँ तुमको धंधा डोरी तो नहीं था, इसलिए सिखाया जाता था। अब बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा डोरी बल करो, कुछ भी कामकाज करते बाबा को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि निरंतर तुम याद कर सकते, नहीं। इस अवस्था में समय लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा समझाते हैं बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार अभी बहुत कम, थोड़ा सा समय है, सारा हिसाब बुद्धि में रहता है। क्या सुन रहे हो? अंदर जा रहे। कहते क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी उन्होंने 2000 वर्ष पूरे होते 5000 वर्ष का हिसाब किताब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्होंने बुद्धि में फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी मांगते भारतवासी ने लाखों वर्ष कहकर, और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने, उन्होंने बुद्धि तो फिर भी तीखी है। उन्होंने तो जब आवाज निकलेगा तो भारतवासी जागेंगे, विदेशी आके भारत वालों को जगाएंगे। विलायत से आए थे, बाबा कहते भारतवासी तो एकदम घनघोर नींद में सोए पड़े हैं। वे थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज निकलेगा। विलायत से आए थे, हमको कोई बतावे शांति कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप ही भारत में आते, ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वो शांति कब होगी, कैसे होगी, तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज अथवा स्वर्ग था, नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये कोई भी जानते नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें बैठ गई है, ईश्वर सर्वव्यापी है, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि तो ये भारतवासी बन गए हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी ऐसे बनने हैं। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाबा जानता है कि इस बच्चे को कौन सा पद मिलना है, फिर भी बाबा बताते रहते हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तुम जानते हो विनाश तो जरूर होगा ही, विनाश घड़ी नजदीक है। गफलत में ना हो, काल नगारा बज गया, फिर पछताने से क्या होगा। ट्रेन छूट जाएगी, फिर क्या होगा। अनुभव किया है किसी ने ट्रेन छूटने का? ट्रेन छूटने का अनुभव किया है? किसने किया है? किया है? किया है? फिर भी पुरुषार्थ में तेजी नहीं आती है। संगम युग पर खड़ी है गाड़ी, सतयुग जाने वाली है। पवित्रता की टिकट कटा लो, गाड़ी छूटने वाली है ना। हमारी भी छूट गई थी एक बार, पूरी रात स्टेशन पर पड़े रहे, मच्छर मक्खी खाते रहे। सुना उसके बाद का सफर उससे भी गहरा था। तो किसी भी व्यक्ति की ट्रेन ना छूटे। बाबा कहते हैं ये खुशी की बात है ना, जब कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होती है ना। ये सब पास करके हम देवता जाकर बनेंगे, तो खुशी किस बात की रखनी है हमको, कि हम भविष्य में जाकर देवता बनेंगे। सारा पढ़ाई पर पदार है, तो बच्चे जानते हो बरोबर बाप उनको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था, मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल मुझे पड़े हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रही हैं। बाबा की तुम महिमा करते हो ना, वो नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है,
खजाना भी तुमके पास फुल है, तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम आए क्यों हो? एक बात बताओ, क्यों आते हो? चक्कर काटना, टाइम पास करना, क्यों आते हो? बताओ, सब अपना अपना बताओ, क्यों आते हो? बोलो क्यों आते हो? दीदी ने जबरदस्ती ड्यूटी में बांध दिया, इसलिए आता हूँ। हाँ, किस लिए आते हो? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। कपिल भाई क्यों आते हो? बाबा बुलाते इसलिए आ जाते हैं। और जिस दिन नहीं बुलाया तो किसी दिन हो सकता है वो कहेगा नहीं जाओ यहाँ से, फिर क्या करोगे? चले जाओगे? हाँ? तुम यहाँ आए हो वर्षा पाने के लिए। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या करेंगे? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन भी रहता है, यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है, हमारे पास तो इतना धन है, ये कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा खलास, तुम जानते हो हमको बाबा 21 जन्म के लिए इतना खजाना देते हैं। हमको तो नशा करने के लिए कोई भी चीज़ें है ही नहीं। तुम्हारे पास तो नशा करने के लिए चीज़ें हो सकती, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमको नशे में ला सकती है ना? और तुम्हारा धन दौलत तुमको नशे में ला सकता है, बाहर का मान सम्मान लेकर आ सकता है। हम तो बाबा की गॉडली सेवादारी है और अब आप भी ओबीडियंट आज्ञाकारी, हम भी बाबा के ओबीडियंट आज्ञाकारी सेवादारी हैं। धन दौलत अपने पास कुछ है नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं, सुना? कोई फैशन करने का शौक नहीं है। तुम्हें तो बाजार से 100 चीज़ें खरीदने का शौक होगा, अपने को तो वो भी नहीं। खाने का शौक भी नहीं रह गया अब तो। जो थोड़ी बहुत खाते थे चीज़ें पसंद वाली, वो भी नहीं है, जो मिले सो ठीक है। क्या है? रमता योगी बहता पानी, है ना? अभी तो वो स्थिति, और जो ऐसी स्थिति बना लेंगे रमता योगी बहता पानी, जिस तरह से पानी ठहरता नहीं है, ऐसे तुम भी समझ लो कि आज हम हैं और कल हम नहीं भी होंगे। ये हमेशा याद रखो। ये जो प्रॉपर्टी देख रहे सब खलास हो जाने वाली है। शरीर छोड़ा, प्रॉपर्टी खलास हो या ना हो, तुम खलास हो गए तो हाँ, रजिस्ट्री साथ लेके जाओगे, अर्थी में सजा के रख देंगे घर वाले तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री। किस किस के घर वाले सजा के रखेंगे? याद बताओ, किस किस के घर वाले रखेंगे? हाँ, सारी उम्र तुम संभाल के रखते हो, तुम्हारे जाने के बाद संभाल के रखेंगे अर्थी में? नहीं ना, फिर क्या सोचते रहते हो? बाबा कहते हैं शरीर छोड़ा खलास। तुम जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाबा खुद तो खजाने का मालिक बनते नहीं हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति के सिवाय, गॉड फादर के सिवाय कोई स्थापन कर नहीं सकता। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है त्रिमूर्ति भोले का। इस चक्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वो समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वे बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा तो कहते बड़े बड़े चित्र दूर दूर लगाओ जो दूर से पढ़ करके कोई समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे ना, इसमें बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा, टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी अच्छी तरह से। ये भी जानते हैं क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते, 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से कोई देख सके और अक्षर पढ़ सके, जिससे समझे कि दुनिया का अंत तो बरोबर निश्चित है। बॉम्ब्स तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। जो विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में तुम्हें बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी तो नहीं होगे ना। बाबा कहते देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाबा के साथ लगाओ। ये मेहनत की बात है ना, पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम बच्चे समझते हो बाबा से बादशाही लेते हैं फिर गवा देते हैं, ये बहुत सहज है। उठते बैठते चलते खाते पीते अंदर में ये ज्ञान टपकते रहना चाहिए जैसे बाबा के पास ज्ञान है। बाबा आए हैं पढ़ा कर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों में रहनी चाहिए। अपने से पूछो, सीधे होके बैठो,
क्या पूछो, क्या पूछो? ऐसे चेहरा बना के खुशी वाला चेहरा कैसा होता? स्टार है ना? अपने से पूछो, एकांत में बैठो, पूछो तेरे को आत्मा जब से तू बाबा की बनी कितनी क्या कितनी खुशी मिली है? जब तक पूछोगे नहीं बाहर नहीं आएगी निकल के, वो छिपके बैठी है अंदर, है ना? ज्ञान का खजाना बहुत है, सरस्वती की बेटी हूँ, है ना? कहते हैं विष्णु जी ने कहा, पता नहीं उसका भी कहानी सुनाते हैं, वो छिपा दी खुशी अंदर जिससे दुनिया में लोग ढूंढ ही ना पाए। हमारे तो बाबा ने हमें बता दिया ना, खुशी तेरे पास छिपी पड़ी है, लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। सुनिए, आरती ने सुनी कहानी कि खुशी कहाँ छिपा दी, बड़ी लंबी कहानी। अच्छा, तो बाबा कहते इतनी अथाह खुशी होनी चाहिए, अपने से पूछो अथाह खुशी है? बाबा को इतना याद करते हैं, चक्कर की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम बिल्कुल खुशी में रहोगे। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा ना कि इनको पढ़ाने वाला सुप्रीम सोल परमात्मा है, तो मुझे फीका पड़ जाएगा। परंतु अभी उन लोगों को समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हो रही है, कितने ढेर मनुष्यों को पैगाम देना है। तुम समझ लो, चलिए ढोल की बजा ली, 4 बंदों को संदेश दे दिया, बहुत बड़ा संदेश दे दिया। नहीं, बाबा कहते कितने विश्व की आत्मा उनको संदेश देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख ही देंगे ना। बच्चों के अंदर में अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाबा को याद करते रहेंगे तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितनी सर्विस करेंगे, उतनी प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है ना, इतना तुम पुरुषार्थ करते हो, जितनी आत्माओं का कल्याण करते हो, उनकी दुआ तुम्हारे अकाउंट में आती है, तो उनका आशीर्वाद मिल जाता है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते हो, तुम्हारा काम है, तुम सबको निमंत्रण देते रहो। रैंक में भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। इतने छोटे से बैच में कितनी नॉलेज भरी हुई है, सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैचेस तो सब बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात में भी दे सको। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही। श्री कृष्णपुरी को याद करो, मनुष्यों की मत तो कितनी ऊंची हुई है, कुछ भी समझते नहीं है, विकार के लिए कितना तंग करते रहते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते रहते हैं, कोई बात समझते ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धि चट हो गई है, बाबा को जानते ही नहीं है। ये भी ड्रामा में नूंद है, सबकी मेंटल खलास हो गई है, मानसिक शक्ति खलास हो गई है। बाबा कहते बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं है, आत्मा की ताकत ही सारी निकल गई है। कितना बाबा समझाते हैं, कितना पुरुषार्थ करना और कराना पड़ता है। पुरुषार्थ में बच्चे तुम्हें थकना नहीं है, हार्ट फेल नहीं होना है। इतनी मेहनत किया है, क्या इतनी मेहनत किया, बाप रे, दिन रात एक कर दिया। क्या सुरेश भाई, इतने लोगों को तो बहन जी का संदेश दे के आए, ना मैंने धूप देखी, ना मैंने प्यास देखी है, एक भी नहीं आया। बहन जी बताओ क्या करें? है बाबा उसका जवाब दे रहा है। बाबा कहते मेहनत की, भाषण किया, निकला तो एक भी नहीं। बहन जी तो रोज कह देती है अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, निकलता तो कोई भी नहीं। शोभा नहीं, दूसरी शोभा तो आज तक निकली कोई, एक भले एक भरोसे वाली निकली कोई नहीं। बाबा कहते लेकिन बाबा कहते तुमने जो सुनाया उससे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना, छाप तो लग गई ना कि ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय वाले हैं, ये तो उनको पता लग गया ना, ये सफेद कपड़े वाले हैं, ये तो पता लग गया ना।
पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं ना, जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान ही नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है ना कईयों की। तो ना बाबा को याद करें तो बाबा की मदद मिले, बाबा को याद नहीं करते तो गोया बिल्कुल पतित बन गए हैं। तुम पावन बनते हो, जो बाबा को याद नहीं करते ना, उनकी बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग से अंग भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए बाबा पुरानी सुस्ती को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। अभी आया है ना निजा में, बहुत कड़ा कायदा बाप रे, मैंने कहा पता नहीं झूठ सूट ही लिखेगी, बड़ा कायदे निकलते रहते, बहुत सख्त होते जाएंगे। बाबा को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाता है। पूरा आया है, उन्होंने कहा कंप्यूटर में अपने पूरा भरो, साल से ध्यान में कौन कौन चल रहे हैं, ध्यान में चलने वाले नहीं, जिनकी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा है, शुद्ध अन्न दैवी गुण है, सत्संग है, उनको पहले अपने कंप्यूटर में भरो, रजिस्टर में भरो कितने लोग। और वो कंप्यूटर क्या करेगा, उठाएगा, जब बाबा की टर्न में आते हैं उसका नाम, उसका सब कुछ वहां से उसका बायोडाटा निकल के बाहर है। क्या करें, क्या करें। एक फोन करती है, हम 2 जने लेके जाना चाहते, ज्ञान का गा नहीं सुना, हम 2 को लेके जाना, तीसरी आती है 4 को लेके जाना, हमें ही नहीं समझ में आ रहा कि हम करें तो करें, समझ में नहीं आता क्या करें। ज्ञान कोई सुनना चाहता नहीं, धारणा कोई करना चाहता नहीं, संघ के कारण जाना चाहते, संघ वाली कहती है मैं तो साल में 1 ही बार जा सकती हूँ, क्या करें तो समझ नहीं आता। बाबा कहते बहुत कायदे सख्त चले जाएंगे, बाबा को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान कर लेते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठो तो अच्छा है। जो याद नहीं करते वो तो बिल्कुल पतित है। आज बाबा ने जो याद न करने वालों को क्या टाइटल दिया ना, उनका संग नहीं करना चाहिए। चलन से मालूम पड़ता है याद बिगड़ पावन तो कोई बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का, और वो बिगड़ याद की यात्रा के निकलेगा कैसे। वह गोया पतित ही है। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए सारी पति दुनिया को खलास कर देता हूँ। तुम बच्चों के लिए, मुट्ठी भर बच्चों के लिए पुरानी पति दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका तुम्हारा संग भी नहीं होना चाहिए, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है कि किसके संग रहना चाहिए, किसके संग नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए ना, ये भी तो बुद्धि चाहिए। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई बच्चे तुम्हें याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासिक खबर नहीं है। बाबा को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु कम होती जाती है। इसको कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी से हीरा फर्क तो होता है ना, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो मीठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो, यहाँ कोई भी वस्तु से तुम्हें दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए भी नहीं देखना, आंखें खुली होते हुए भी, जैसे कई तो ऐसे बैठते जैसे नींद में बैठते। आंखें खुली हैं परंतु ऐसे पता लगता है कि अंदर से आंखें बंद है, ऊपर की जबरदस्ती खोल करके बैठा। सब पहुंच जाता है चार बाबा, सब पहुंच जाता है। क्या कर रहे क्लास में उसके सामने है ना। आज बाबा को सुन रहे थे, बाबा कहते तुम्हारे पास तो छोटी सी टीवी है ना, इसलिए तुम्हें थोड़े से लोग दिखाई पड़ते हैं। वतन में तो बहुत बड़ी टीवी है, सारे सेंटर दिखाई पड़ जाते हैं बाबा को। सारे सेंटर के बच्चे एक ही बार में स्विच ऑन करते दिखाई पड़ जाते हैं। छोटे थे तो सुनते थे, बिन पग चले है ना, बिन काना सुने, बिन नैना देखे। अब पता चला वो कौन है, जिसकी आंखें नहीं है फिर भी हजारों आंखें वाला है। ऐसा ही नाथ क्या दी तेरे हजारों हाथ ना। इतना
बाबा कहते हैं, परंतु वो हिम्मत, वो अवस्था भी तो चाहिए ना। ये तो निश्चय कि ये पुरानी दुनिया तो होगी ही नहीं। इतनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए अपने आप को। ये आत्मा तो कहाँ चली, किधर चली तू? अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो बादशाही मिलेगी ना। कई बार हठ योग से भी जागृत अवस्था में बैठना होता है। खाते पीते काम करते बाबा को याद करो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने, बाप तो कहेंगे ना पुरुषार्थ करके पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। और तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? बार बार पतित बनते रहते हो। कितना झूठ, कितना पाप करते रहते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। ये बाबा का यज्ञ है। क्या सुन रहे हो सभी? इसको घर मत समझना, भूल मत करना। ये ईंटों का बना हुआ घर है, भूल मत कर देना। कई भूल करते रहते हैं। ये सच्चे साईं का दरबार है, ये ईश्वर का यज्ञ है ना। ये बड़ा भारी यज्ञ है, बाबा का यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ है। वो लोग यज्ञ दस्ते लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो इस रूहानी दुनिया में, इस दुनिया में सारी दुनिया इस यज्ञ में साफ स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में फैलेगा। एक बाबा के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटेंगे ना, फिर उच्च पद मिले। बाबा का तो बच्चे, बाबा का तो फर्ज है ना बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। ये बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तुम्हें वर्षा तो याद रहता नहीं है। क्या याद रहता है? जब से मैं बाबा का बच्चा बना मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये दे अभिमान का ठीकरा तोड़ देते हैं, फिर आज नहीं तो कल भगवान के घर से दूर चले, है ना। इसलिए आज महाशिवरात्रि के, महानवरात्रि के इस पर्व में ये देह अभिमान का ठीकरा जो है ना, खा के चबा के जाना। जैसे काली माई ने खा लिया था, वो खाना माना कोई खून नहीं पी लिया था, लेकिन देह अभिमान को चबा चबा करके खा लिया था कि उसको छू भी ना पावे, है ना। तो बाबा कहते ऐसे बाप को याद करना जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़ी पाप करते हैं, पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनने वाली हैं? विलायत की नदियाँ पतित बनने वाली है क्या? कुछ भी मनुष्यों को समझ नहीं। बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है ना। यहाँ तुम गंगा जी में नहाने जाते हो तो विलायत में नदियाँ नहीं है, वो पवित्र नहीं है क्या? बाबा समझाते बेफजूल में अपना टाइम वेस्ट मत करो, गफलत मत करो। बाप तुमको इतना बुलबुल बनाते हैं, मेहनत करनी चाहिए ना। अपने ऊपर रहम करना अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को सिख व प्रेम से नमस्ते 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 सी। जैसे ही मुरली में प्रश्न उत्तर पूरा होता है डायरी नीचे, जैसे ही मुरली पूरी होती है डायरी हाथ में। इसका मतलब क्या है? बाकी बाबा यूँ ही फालतू की बातें कर रहे हैं, उसमें कोई काम की बात नहीं आती है। जो बुद्धि रूपी डायरी में लिखे कोई काम की बात नहीं आती। क्वेश्चन से पूरा लिखा जाता है, स्पीड इतनी है, स्पीड की बात नहीं होती है, बुद्धि में बैठने की बात होती है। डायरी में केवल रट्टा तो की तरह नहीं, फलम फले आनी, रटंत विद्या नहीं आनी। रटने वाला ज्ञान नहीं है ये, समझने वाला। डायरी में वो बात लिखनी है जो मैंने अप्लाई करनी है, डायरी में वो बात लिखनी है जो मेरी बुद्धि रूपी डायरी में गई, उसको अंडरलाइन करने के लिए। ये तो यहाँ लिख लोगे, वहाँ जाके डायरी में लिखोगे, फिर अंदर थोड़ी गया। धारणा के लिए मुख्य सार, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। मैं तो फिर भी इतना लिखवाती हूँ, कोई सेंटर वाले नहीं लिखवाते बैठकर। समझना है इस ज्ञान को। यहाँ कोई की बात भक्ति में नहीं रखनी,
यहाँ कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे बाबा कहते खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो, चलते फिरते उठते बैठते। सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई भी याद ना आवे। वरदान सतगुरु शिव बाबा का वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है ना, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते हो। पीठ करके जाओ तो परछाई क्या करती है, पीछे पीछे आएगी। ऐसी इच्छा आकर्षित कर बुलाने वाली है, उसे छोड़ दो, वो पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता, चाहे वो मान हो, चाहे मेरा तो कोई मान ही नहीं, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं। बाबा कहते मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्र अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। आज का व्यक्ति इशारा, पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संस्कार भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने के कारण विस्मृति, अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज ही मुश्किल बना देती है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है, तंग है, टाइट है तो कर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे फिर अवस्था न्यारी प्यारी परिष्ठा समान बन जाएगी। ओम शांति। अच्छा, कल तक के लिए एक होमवर्क, कोई बात, कल तक के लिए एक होमवर्क, ब्रह्मा को 5 मुखी क्यों दिखा, ठीक है, चिंतन करके आना। ब्रह्मा को 5 मुखी क्यों दिखा? 4 मुख तो ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन ब्रह्मा को खास करके 5 मुखी दिखा, क्यों दिखाते हैं? ठीक है, चिंतन करके आ। चलो ओके, ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें खुशी के खजाने से माला माल किया, खुशी के खजाने से माला माल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, हम सबके मीठे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, हम सबके मीठे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, सभी ब्रह्मा वस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सभी ब्रह्मा वस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति
प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों, ना दुख दे ना दुख ले। ना दुख दे ना दुख ले। अगर हमारे द्वारा कोई किसी को भी अगर हमारे द्वारा कोई किसी को भी दुख व कष्ट पहुंचा है, दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम दिल से क्षमा मांगते हैं। तो हम दिल से क्षमा मांगते हैं। और आप सबके द्वारा हमें आप सबके द्वारा हमें कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा करते हैं। तो हम क्षमा करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।